हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी की क्लास 6 का चैप्टर 6 हु आई एम। इस चैप्टर का ट्रांसलेशन हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 हु आई एम। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि अलग अलग बच्चे इसमें बताए हुए हैं जो हर तरीके से अलग, कुछ मायनों में कुछ अलग है, कुछ इंटरेस्टिंग है, और कैसे है वो हर एक व्यक्ति अलग होता है, कुछ एक जैसा होता है। तो उनके हम कैरेक्टर के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके के कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हु आई एम पार्ट 1 मैनी वॉइसेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर राधा से। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। मेरी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी, गतिविधि या कार्य है वो है पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के ठीक बाहर, देयर इज़ अ मैंगो ट्री। यहाँ पर एक आम का पेड़ है, विच आई लव टू गो अप, जिस पर मुझे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, इसकी शाखाएं फैली हुई है। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्रीज। तो इस कारण से इस पेड़ पर चढ़ना बहुत ही आसान होता है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ द टू ब्रांचेज। और मैं इस कारण से इस पेड़ की जो ब्रांचेज है, शाखाओं की जो दो शाखाएं निकलती है और एक कांटे की तरफ फोक बनता है, वहाँ पर बहुत आसानी से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी मदर मुझे कहती है, बताती है कि ये लड़कियों के लिए समझदारी नहीं है कि वो पेड़ पर चढ़े। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू। एक दोपहर को वो खुद इस पेड़ पर चढ़ी। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर, हम दोनों वहाँ पर बैठ गए। टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, बातें करते रहे वहाँ पर और कच्चे आम खाते रहे। वाइल आई एम हाई अप इन द ट्री, मैं जब पेड़ पर बहुत ऊपर तक चढ़ जाती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पूरे संसार पर शासन करती हूँ। तो ये राधा के कैरेक्टर के बारे में उसकी एक एक्टिविटी बताई है कि उसको कैसा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कैरेक्टर नासिर को। नासिर क्या कहता है? व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। मैं बीज इकट्ठे करने वाला बनना चाहता हूँ। अब क्यों बनना चाहता हूँ? वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज। हमारे खेत, गांव में कॉटन फील्ड्स है, खेत है कॉटन के। एंड एवरी ईयर, और हर साल, माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स। और मेरे फादर हर साल नए सीड, नए बीज खरीदने के लिए बहुत रुपए खर्च करते हैं। टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स, कॉटन के प्लांट्स को उगाने के लिए। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो, मेरे फादर ने, ग्रैंडफादर ने, मेरे दादाजी ने मुझे काफ़ी सालों पहले बताया था, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, कि वे अपने खुद के प्लांट से सीड्स, बीज इकट्ठे कर सकते थे, करते थे, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिनको अगले साल जब नए पौधे लगाने होते तो उनको वो बीज को वो बो देते थे ज़मीन में और नया प्लांट उग जाता था। बट टुडे दैट डजंट वर्क। लेकिन आज के दौर में, आज के समय में ऐसा नहीं होता है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी। तो इस कारण से हमें रुपए खर्च करने पड़ते हैं। टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, हर साल हमें नए बीज के लिए रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स। मैं ये सीखना चाहता हूँ कि इन बीज को कैसे
प्रिजर्व करना, सुरक्षित कैसे उनको रखा जाता है, सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन, ताकि हम उन्हें दोबारा से यूज़ कर सके, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ताकि हमें हर साल रुपए खर्च न करने पड़े। तो ये था कैरेक्टर नासिर। अब आगे बढ़ते हैं, हम रोहित के बारे में समझते हैं। रोहित के बारे में क्या बताया है, वो क्या कहता है, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास में बहुत ज़्यादा धन होता, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं सिर्फ यात्राएं करता, ट्रैवल करता, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता हूँ, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि मैंने उनको एक मैगजीन के पिक्चर्स में देखा था और वे बहुत सुंदर लगते थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, मैं साउथ अमेरिका की अमेजन रिवर जो है उसमें भी नाव में यात्रा करना चाहता हूँ, ऑन अ राफ्ट, एक बेड़े पर। राफ्ट एक बेड़ा होता है जिसपे मैं अमेजन रिवर में यात्रा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप, मैं लक्षद्वीप के जो बीच है वहाँ पे भी रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और मैं उसमें वहाँ पानी में जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ समुद्री जीव, जिसको मूंगा बोलते हैं। कोरल एक समुद्री जीव होता है, उसको देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा, मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ कि मैं ओडिशा के कोणार्क टेम्पल में भी जाऊँ, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना के बीजिंग की जो पुराना शहर है उसको देखना चाहता हूँ। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, और इजिप्ट के पिरामिड्स को भी मैं देखना चाहता हूँ। बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर, लेकिन मुझे अच्छा क्या लगता है, प्रकृति को देखना, मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। मुझे ओल्ड बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में, की तुलना में, मुझे प्रकृति को देखना अच्छा लगता है। मुझे पुरानी इमारतें इतनी अच्छी नहीं लगती। अब आगे बढ़ते हैं सरबजीत के बारे में। सरबजीत क्या कहता है, वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है, जब लोग मुझ में विश्वास नहीं करते, लोग मेरा विश्वास नहीं करते। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं उनको कोई सच्ची बात बताता हूँ, सत्य बताता हूँ, और लोग मुझ में विश्वास नहीं करते, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब सरबजीत इसका उदाहरण दे रहा है, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, जब मैं मेरे टीचर को बताता हूँ कि मैं होमवर्क नहीं कर पाया, बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, क्योंकि रवि ने मेरी बुक है वो उधार ली थी, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और वह मुझे यह किताब देने से भूल गया, तो इस कारण से मैं होमवर्क नहीं कर पाया, तो टीचर मेरा विश्वास नहीं करते। और आई टेल माई पेरेंट्स, और कई बार मैं मेरे पेरेंट्स को बताता हूँ दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, जब मैं पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि मैंने नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई ने झगड़ा शुरू किया था, उसने लड़ाई शुरू की थी, और वो मेरा विश्वास नहीं करते, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर, और कई बार मैं जब मैं टीचर को बताता हूँ दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, कई बार मैं मेरे टीचर्स को जब बताता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी टेस्ट के लिए, लेकिन मुझे मार्क्स बुरे मिले, तो वो टीचर्स उसकी इस बात पे विश्वास नहीं करते कि मेहनत की थी फिर भी मार्क्स बुरे क्यों आए। तो इस कारण से सत्य बताने के बाद भी टीचर्स मेरा विश्वास नहीं करते, तो मुझे बहुत गुस्सा आता। दे ऑल लुक्ड एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, वे सारे मुझे ऐसे देखते कि जैसे मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, और उनके चेहरा जो है वो जब देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, उनका चेहरे का तेवर बदल जाते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कई बार तो मुझे मेरे
ज़मीन पर देखता हूँ, मेरे शूज़ को देखता हूँ, एंड काउंट टू 10, और मैं 10 तक गिनता हूँ, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं ये दिखा पाऊँ कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो ये था कैरेक्टर सरबजीत, उसके बारे में बताया। अब हम देखते हैं कि डोलमा क्या कहती है। When I grow up, जब मैं बड़ी होंगी, I am going to be the Prime Minister of India, मैं भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। People always laugh when I say that, लोग कई बार हंसते हैं जब मैं उनको ये कहती हूँ। But I am sure, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है that I will do it, कि एक दिन मैं ये ज़रूर करूँगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, मेरी क्लास में हर कोई जब मुसीबत में होता है तो मुझसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, और मेरे टीचर्स भी मेरा भरोसा करते हैं जब स्कूल में कुछ किया जाना होता है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं हर किसी के लिए स्थिति को अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव अ गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में अच्छी हॉस्पिटल्स हो, सड़कें हों और अच्छी स्कूल्स हो। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट्स इन इंडिया, मैं ये भी पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारत में जो वैज्ञानिक है वो भी बहुत अच्छे हो, हु विल इन्वेंट क्योर्स, जो इलाज खोजेंगे फॉर डिजीजेज एंड सेंड स्पेसशिप टू मार्स, जो बीमारियों का इलाज भी ढूंढेंगे और मंगल तक हमारा अंतरिक्ष यान भेजेंगे। तो ये थी डोलमा। अब हम आगे बढ़ते हैं, पीटर के बारे में देखते हैं। पीटर ये क्या कहता है? माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, मेरे सबसे पसंदीदा दिन होता है हर महीने का दूसरा रविवार। On this day, our family, whole family always goes to the cinema hall to see a film, क्योंकि इस दिन हमारा पूरा परिवार फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाता है। My father gets the tickets in advance, मेरे फादर एडवांस में टिकट्स ले आते हैं फिल्म की। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सारे, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, माई पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा, और माई 2 ब्रदर्स एंड आई, मेरे 2 भाई और मैं, हम सारे जाते हैं। टेक द बस देयर, हम बस में वहाँ जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर, और जब फिल्म का आधा हिस्सा निकल जाता है, इंटरवल आता है, माई फादर बाइज अस पीनट्स, वो मूंगफली हमारे लिए खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अंधेरे में हॉल में मैं वो मूंगफली खाता हूँ और फिल्म देखता हूँ, मुझे ये बहुत ही रोमांचित करता है। आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, हम सभी आइसक्रीम खाने के लिए रास्ते में रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड, हर कोई बहुत ही अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, हमें बहुत ही अच्छी किस्मत महसूस होती है, हम भाग्यशाली महसूस करते हैं दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हमारा परिवार कितना खुश परिवार है, खुशी में हंसी खुशी में रहने वाला हमारा परिवार है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर हु आई एम, और इसकी ट्रांसलेशन बताई जिसमें अलग अलग बच्चों के बारे में जो उनकी सोच है वो मैंने इसमें आपको बताई। So this was all about the 6th chapter of NCERT class 6 book, Who I Am. Thank you very much, kids.